कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। हमने रीजनिंग स्टार्ट कर रखी है ना। रीजनिंग में नंबर सीरीज चल रहा है हमारा। रीजनिंग में नंबर सीरीज और नंबर सीरीज का हमारा ये लेक्चर 3rd है। तो लेक्चर हो चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, डिफरेंस पैटर्न किए हमने, अल्टरनेट पैटर्न क्या होता है वो चीज़ की है, अल्टरनेट पैटर्न के क्वेश्चन किए हैं और प्राइम सीरीज के क्वेश्चन किए हैं और एक हमने स्क्वायर वाले 1-2 क्वेश्चन स्क्वायर वाले किए थे, ठीक है। स्क्वायर वाला ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्क्वायर पैटर्न जो होता है, स्क्वायर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 336 210 120 डैश 24 6,0, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म आपको निकालनी है, आपको ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। आपको इसमें स्क्वायर या क्यूब वाला पैटर्न लगेगा, तो मैंने पहले बता दिया। ये बताना है कि यहाँ पे क्या टर्म आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि 336, ठीक है, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब हो सकता है। स्क्वायर देखो, स्क्वायर कहाँ ले जाओगे, 12 का 144 होता है, 13 पे, फिर 14 पे, फिर 16 पे, 16 का 256 आता है, 17 का 289 होता है। ये तो बहुत आगे तक चला जाएगा, दैट मीन्स स्क्वायर तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्यूब की बात चल रही होगी। क्यूब में देखते हैं, क्यूब अगर आप 2 का करोगे, ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आता है, 3 को करोगे, फिर 4 को करोगे, 5 को करोगे, 5 पे देख लो 125 आता है, 6 पे कितना आता है 216 आता है, और 7 पे कितना आता है 343 आता है, ठीक है। हम 7 का क्यूब करके देखते हैं एक बार। 7 का क्यूब करके हमारा कितना आता है 343 आता है, लेकिन है कितना है 36। तो 36 कैसे बनेगा? अगर इसमें से हम 7 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है, 336, यानी कि ये यहाँ पे तो हो रहा है 7 क्यूब माइनस 7। अब देख लेते हैं कि अगला क्या बनता है, अगला किस पैटर्न को फॉलो करता है। अगर हम बात करें 7 से पीछे चलेंगे, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, ये बड़ा नंबर था उसके बाद कम है ना, दैट मीन्स 7 से पीछे चलेंगे 6 पे। अगर 6 नहीं हुआ तो 5 पे चलेंगे, ठीक है। पहले 6 पे देखते हैं, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, ठीक है। उसमें से 6 माइनस करना है तो कितना आता है 210, दैट मीन्स ये भी किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 6 क्यूब माइनस 6, ठीक है। उसके बाद 120 की अगर हम बात करें, 120 के केस में क्या है 5 क्यूब माइनस 5, कितना बनता है 120 बनता है, ठीक है। 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 5 माइनस करते तो 120 आता है। अब ध्यान दो, ये पैटर्न ये वाला फॉलो कर रहा है 7 6 5, उसके बाद क्या आएगा 4, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं हमें। 4 क्या करना है, उसका क्यूब करना है और उसमें से 4 को माइनस करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में से आप क्या करोगे 4 माइनस कर देते हो तो आंसर आपका क्या लगता है 60। यहाँ पे क्या आएगा आपका 60। क्या था इसमें, जस्ट आपको पहले स्क्वायर करके देखा, स्क्वायर तो आपका भी मेरे ख्याल से 220 का 400 होता है, तो ये 19 18 कुछ करके फिर देखना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन हमने सोचा कि इतना बड़ा स्क्वायर नहीं पॉसिबल, हम एक बार क्यूब करके देख लेते हैं। हमने क्यूब किया, ठीक है, हमने देखा कि 4 का क्यूब 64 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343, यानी कि इसके नियर अराउंड है। हमने इसको माइनस करके देखा तो 336 आ गया। ऐसे हमने अगला पैटर्न चेक किया, कम करेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग में वो चेक किया तो हमारे पैटर्न इस चीज को फॉलो कर गया, ठीक है। यहाँ पे 5 तक आ रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो अगला नंबर क्या आएगा 4 आएगा। 4 का क्यूब करना है माइनस के 4 करना है, ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या आ जाता है 60 आ जाता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 18 100 180 294। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अब आपको इसमें देखने की इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, और ये आपका स्क्वायर का ही है, ठीक है। अब तक तो हमने किया क्या कि स्क्वायर या क्यूब में ऐड कर लो या फिर माइनस कर लो, यही किया, स्क्वायर में ऐड कर लो या फिर क्यूब में ऐड कर लो या फिर माइनस कर लो, ये चीज की। अब हम देखेंगे स्क्वायर या क्यूब में मल्टीप्लाई भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं स्क्वायर या क्यूब में मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से 4 आ जाता है,
उसके बाद देखते हैं हम 3, 2 के बाद क्या आता है 3, क्योंकि इंक्रीजिंग में है तो हम बड़ा नंबर ही लेंगे। 3 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना आता है 9, यहाँ पे 1 है तो इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं 2, 9 2 जा 12 आ जाता है। ठीक है, यानी कि किस पैटर्न को फॉलो करा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा आपका 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो अगला नंबर क्या होगा 3। आगे में चेक करने की जरूरत नहीं होती, ये 2 पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आगे भी करेंगे। ठीक है, तो 4 4 का 16, 16 3 जा 48, यहाँ पे क्या आएगा 48 इज योर राइट आंसर। ठीक है, हमने प्लस माइनस के देख लिए थे। ठीक है, स्क्वायर में देख लिया था, क्यूब में देख लिया था, अब स्क्वायर या फिर क्यूब में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, 48 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिगार्डिंग, मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब इसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस कुछ भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है उसमें मल्टीप्लाई प्लस भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3 7 23 95, नेक्स्ट बताना हमें क्या नंबर रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करें, इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अगर हम ये ना सोचें कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर से हमारे पास जस्ट एक सीरीज है तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस को चेक करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ रहा है, 7 - 3 4 23 - 7 बहुत बड़ा आएगा, अगला भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, फिर आगे हमें मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप एक चीज और देखा करो, उसके बाद क्या करो 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें प्लस 1 किया, 3 2 6 प्लस 1 इज 7। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो 7 को यहाँ पे 2 से इंक्रीज हो रहा है ना, अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। ठीक है, 7 3 जा 21, 23 चाहिए तो कितने ऐड करने पड़ेंगे 2, यानी कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड करो। दैट मीन्स 23 को क्या किया होगा इन्होंने, 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा और प्लस में 3 किया होगा। देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 8 या 92, 92 प्लस 3 इज 95। ठीक है, तो अगला पैटर्न क्या फॉलो करेगा, 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में क्या कर देंगे हम 4। ठीक है, 95 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपका आता है 475 और इसमें जब 4 ऐड कर देंगे तो आपका नंबर आ जाता है 479। ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्या किया हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर में, कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई और एडिशन साथ में होगी इसमें। 3 2 जा 6 प्लस 1 ऐड किया, 7 3 जा 21 प्लस 2 ऐड किया, 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 16 4 4/3 2/3, इससे अगला नंबर बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 16 5 जा 80 होते हैं, यानी कि 80 जो है अगला नंबर का, जो 16 है वो 80 का 1/5 पार्ट है, यानी कि जब आप 80 को 1/5 इसका पार्ट निकालते हैं तो कितना आता है 16 आता है। तो हम 16 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए, 1/4 से करेंगे तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आए। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से करेंगे तो कितना आता है 4/3। ठीक है, अब 4/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे वो चीज ना देख के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। अब पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था 1/5 था, फिर 1/4 है, फिर 1/3 है। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर को 1/4 से, थर्ड को हमने 1/3 से कर लिया, तो उससे अगले को किससे करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 1/2। ठीक है, 2 2 जा 4 2/3। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से,
ये क्या आ जाएगा 2/3 वापस से वही नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/3, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपका नंबर सीरीज का जो चैप्टर के कंसेप्ट है वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं है इसमें, हमने कितने पैटर्न किया, डिफरेंट पैटर्न किया, अल्टरनेट पैटर्न किया, थर्ड वन इज स्क्वायर क्यूब किया है, प्राइम सीरीज किया है, ठीक है। और हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर वाला 4-5 पैटर्न किया।